एक लालसा मनमह धारो, बंसी पट कालंती तट नट नागर नित्य निहारो। मुरली तान मनोहर सुनि सुनि तन सुधि सकल बिसारो। पल पल निरखी झलक अंग अंकिनी पुलकित तन मन वारो। रिझाऊं श्याम मनाई गई गुन गुंज माला गर डालो। परमानंद भूली जग सगरो, श्याम ही श्याम पुकारो। काननी सुनो श्याम की मुरली, नैननी निरखो रूप ललाम। घ्राणनी सूंघो अंग गंध सुधि, परसों त्वचा अंग अभिराम। रसना चखो प्रसाद मधुर अति, बानी नित्य करे गुणगान। मन में बस्यो रहे नित मेरे, आठों जाम मधुर रस खान। करत संग अनवरत अनुपम, मन इंद्रिय सब भय निहाल। पाए मधुर रस ब्रह्म परस, रति बढ़त निरंतर निर्विधि काल। रस खान जी अपनी इस रस से भरी हुई रचना में कह रहे हैं कि मेरे मन की एक ही लालसा है कि मैं स्वयं को बांके बिहारी के प्रेम में समर्पित कर दूं, क्योंकि सिर्फ एक बांके बिहारी ही हैं जो हमारे पूर्ण समर्पण को संभाल सकते हैं। रस खान जी कहते हैं, मैं हर पल कालिंदी के किनारे बंसी बट में नट नागर के रूप में बांके बिहारी को देखता रहूं, सुनता रहूं, महसूस करता रहूं, प्रेम करता रहूं। मुरली के मनोहर तानों को सुनकर मेरा समस्त शरीर, मन, बुद्धि, समस्त संसार भूल जाए। मेरी प्रत्येक पलक, प्रत्येक पौर, प्रत्येक अंग, प्रत्येक श्वास केवल बांके बिहारी को ही प्रेम से देखता है, स्पर्श करता है, प्रसन्न करता है, समर्पित करता है। मेरा मन केवल बांके बिहारी को ही मानने, प्रसन्न करने, सुहाने के लिए ही उत्सुक है। मेरा मन प्रकाशित होकर, प्रेम माला पहनकर, प्रेम प्रसाद खाकर प्रेम पुकार करता है, हे श्याम, हे बांके बिहारी, हे मेरे प्यारे। मेरी प्रत्येक इंद्रियां, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आत्मा और मेरा केवल बांके बिहारी को ही समर्पित होकर, प्रेम प्रसन्न होकर, प्रेम प्रकाशित होकर, प्रेम प्रसादित होकर, प्रेम पुकारित होकर बांके बिहारी के प्रेम में ही निवास करता है। मेरे कानों में केवल बांके बिहारी की मुरली की मधुर ध्वनि गूंजती है। मेरी आंखों में केवल बांके बिहारी का रूप चमकता है। मेरी नाक में केवल बांके बिहारी के अंगों का सुगंधित वासना भरता है। मेरी त्वचा में केवल बांके बिहारी के अंगों का स्पर्श होता है। मेरी जीभ में केवल बांके बिहारी का प्रसाद मिठास लाता है। मेरी बातों में केवल बांके बिहारी के गुण का गान होता है। मेरे मन में केवल बांके बिहारी ही बसते हैं। मेरे समस्त जाम में केवल प्रेम रस ही भरा रहता है। तो इस प्रकार रस खान जी ने अपनी इस रचना के माध्यम से हमें भी समझाया है, वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हमारी क्या मनोस्थिति हो जानी चाहिए। यदि वृंदावन में जाकर हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आया तो हमने दर्शन किए ही नहीं, और अगर हमने दर्शन कर लिए तो फिर हम पहले जैसे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सांवरे अपने दर्शन जिसे दे देते हैं फिर उसके मन से उनकी छवि कभी हटती ही नहीं, और उन्हें बार बार देखने की, उनकी मुरली को बार बार सुनने की लालसा उसके हृदय में बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है।
ऐसे ही संतों की प्यारी प्यारी रस से भरी, बांके बिहारी जी के प्रेम से भरी रचनाओं को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी और सबसे भी इन्हें शेयर कीजिए। तो मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी और संत की रचना, भगवान की वार्ता या किसी ज्ञान चर्चा के साथ। श्री राधे।